हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्र मिति यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, चैप्टर 12। और ये प्रश्नावली है 12.2। 12.1 का सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट खोलिए और वहां से जाकर सारा वीडियो देखिए। इसमें लेक्चर 1 में हम डिस्कस किए हैं सारा कंसेप्ट जो यूज होता है क्षेत्र मिति के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में, चाहे वो आयतन हो चाहे वो क्षेत्रफल हो। और अब तक हम लोग प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक देख चुके हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी शंकु का दिया हुआ है क्या, ऊंचाई और त्रिज्या, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक अर्धगोला है जिसका भी त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है यह कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी ये जो ठोस वस्तु है, जो अर्धगोला है नीचे और ऊपर जो है शंक्वाकार आकृति है, इसको एक बेलन में डाल दिया जाता है इस जो पानी से भरा हुआ है। ठीक है। और बेलन का आकृति भी, उसका भी बीमाएं दी हुई है। उसका बीमा क्या है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर यानी आर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर यानी एच। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले तो पिक्चर को ही हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद विजुअलाइज करेंगे कैसे क्या निकालना है। आइए, तो पहले हम क्या बना लेंगे, पहले हम इसका अर्धगोला बना लेते हैं। ये पहले बेलन बना लेते हैं। आइए, सॉरी, जिससे क्वेश्चन में दिया उससे ही शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं अर्धगोला। ये मान लीजिए अर्धगोला हो गया और ये वाला इसका आधार हो गया। इसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है, तो हम शंकु को ड्रॉ कर लेते हैं। तो शंकु मान लीजिए ई हो गया और ई हो गया, ई हो गया शंकु। ठीक है। इसमें दिया क्या हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है किसका, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। ई वाला एच दिया हुआ है। एच कितना है शंकु का, 120 सेंटीमीटर। और त्रिज्या यानी ई वाला आर, आर दिया हुआ है कितना है, 60 सेंटीमीटर। और यही आर किसके लिए, 60 ये भी है, तो यही आर किसके लिए है, अर्धगोला के लिए भी है। यानी दोनों आर सेम, दोनों देने का नीड भी नहीं है, बस यहाँ देखो थोड़ा कंफ्यूज किया जा रहा है। तो दोनों आर सेम ही है। ठीक है। अब देखिए, इसको डाला जा रहा है बेलन में। अब बेलन में भी एक बनाते हैं। आइए साथ में एक बनाते हैं बेलन, सेम कलर से बनाते हैं और थिकनेस थोड़ा कम करके। बेलन का हाइट कितना है, 180 सेंटीमीटर है। बेलन का हाइट कितना है, 180 सेंटीमीटर है। ये हो गया बेलन। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया बेलन का, ये नीचे वाला पार्ट हो गया बेलन का। तो बेलन का जो ऊंचाई है इसको हम कैपिटल एच से मानते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एच कितना है, कैपिटल एच, क्योंकि अलग अलग मानना ही पड़ेगा, शंकु है और यहाँ पे बेलन है। एच कितना दिया हुआ है इसका, 180 सेंटीमीटर। इसका आर कितना दिया हुआ है, इसका भी कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से, ये देखिए, ये जब मिलाएंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, ये गोला का आर ही होगा ये भी। आर प्लस एच कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक ऊंचाई कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। और जो ये जो मेरा बेलन है इसका ऊंचाई कितना है, बेलन का ऊंचाई भी 180 है। मतलब जो एक जो ठोस है और एक बेलन है, दोनों का ऊंचाई बराबर है आपस में। इसीलिए बोला गया है
कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। समझ रहे हैं ना, कि बेलन के तली को स्पर्श नहीं करेगा तो मतलब हल्का ऊपर रह जाएगा, हल्का ऊपर रह जाएगा तो हम इसका आयतन सही से नहीं निकाल सकते हैं पानी का। इसका मतलब है बेलन है, उसमें पानी सारा भरा हुआ है, उसका आयतन निकाल लीजिए। और ये ठोस को जब डाल रहे हैं तो पूरा पानी में डूब जा रहा है, मतलब पूरा घुस जा रहा है, ठीक है, तली तक एकदम। तो पानी जितना निकलेगा, कितना निकलेगा, तो ये ठोस है शंकु आकार, उसके आयतन के बराबर ही पानी निकलेगा। समझ गए। तो यही पूछ रहा है कि पानी बचा कितना। तो बेलन का आयतन यानी इसका, और इस ठोस का आयतन। अब बेलन में से ठोस का आयतन घटा दीजिए, जो बचेगा वही क्या होगा, शेष बचे हुए पानी का आयतन होगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले तो मान लेते हैं हल। माना कि शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, आर है, स्मॉल आर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तथा शंकु की ऊंचाई दी हुई है, कितना है शंकु की ऊंचाई, फिगर से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, स्मॉल एच ये माने हैं। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या बराबर है तो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। और एच यानी शंकु की ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है और समझा भी दिए हैं हम। तथा अब आते हैं बेलन के लिए। बेलन की ऊंचाई एच यानी कैपिटल एच तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। यहाँ कैपिटल एच कैपिटल आर लेने का मतलब यही, आप R1 R2 भी ले सकते हैं, जो आपको मन करे ले सकते हैं। लेने का मकसद यही है कि दोनों अलग अलग दिखे। अब इसको मैं क्रॉप करता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट पेज में। इस आकृति को यहाँ लगा दीजिए। अब दोनों का अलग अलग आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन मतलब इस आकृति का आयतन, जो क्वेश्चन में लिखा है ठोस, इसलिए मैं ठोस लिख रहा हूँ। ठोस का आयतन क्या लिख देंगे, अर्धगोले का आयतन, यानी निचले वाला पार्ट, जो ठोस का जो आधार है वो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन प्लस ऊपर वाला जो पार्ट है उसका क्या है, शंकु है, तो शंकु का आयतन। ये क्या है, अर्धगोला है तो इसका आयतन अलग से, इसका आयतन अलग से, शंकु का, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन आ जाएगा। इसलिए अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r क्यू। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन का 1/3 पाई r स्मॉल एच। अब यहाँ पे 1/3 पाई r² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2r+h। अब देखिए यहाँ बच जाएगा 1/3 पाई, r कितना है, 60 है, तो 60 का स्क्वायर, 2r × 60 प्लस h कितना है, 120। ठीक है। अब देखिए 1/3 × पाई × 60 का स्क्वायर, 6×1 = 36, 00 इंटू ये कितना हो जाएगा, 120 + 120 यानी 240। ऑब्वियसली क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब 3 से काटते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, 80 मरतबे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3600 × 80 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 8×6, 3 को तो पहले जीरो उतार देंगे, 2 को यहाँ से, वो यहाँ से, 8×6 = 48 के हाथ, हाथ में 4, 8×3 = 24, और 4 = 28, कितना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आकृति को लेते हैं, अब इसको भी चाहिए ही हमको, तो पहले आकृति को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं।
लाइब्रेरी में, और इसको काट के चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या हुआ है? क्या हो रहा है भाई? इसको क्या कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे, चलेंगे नेक्स्ट पेज में। अब तो आ गया, ये क्या आ गया, ठोस का आयतन आ गया, ठोस का। अब क्या निकालेंगे हम, पहले पिक्चर को मैं यहाँ पे ला लेता हूँ। पिक्चर, यही पिक्चर है। पिक्चर पर यहाँ पे ला लिया। अब निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो पाई के पाई रहने देंगे, आर कितना है, आर 60 है, तो 60 का स्क्वायर, एच कितना है 180 यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, पाई 3600 इंटू 180 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू पाई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले 3 को जीरो हो जाएगा, तो 18 छक 90, 18 × 95, 18 छक ई टोटल से 108, हाथ में 10, 18 × 3 = 54 और 10 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 648,123 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब शेष पानी का आयतन, यानी जो बेलन में पानी बचा उसका आयतन, उस ठोस को बेलन में डालने के बाद, तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन अब माइनस ठोस का आयतन, यही होगा, माइनस ठोस का आयतन। तो क्या लिख सकते हैं, बेलन का आयतन क्या है जो निकाले हैं यहाँ पे, 648,123 पाई सेंटीमीटर क्यूब माइनस 28, यानी ठोस का आयतन जो ई वाला है, 28,888 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी पाई रहेगा। ठीक है, इसको क्रॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सेंटीमीटर क्यूब है। अब पाई तो पहले कॉमन ले लेंगे, 648,000 माइनस 288,000, पाई बाहर और सेंटीमीटर क्यूब बाहर। अब आइए घटाते हैं, 000, 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा, 36,000, 36,000 ज्यादा ही है ये, 3,60,000 है पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप क्या चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई को देखते हैं, पाई के कुछ दिया हुआ है क्या वैल्यू रखने के लिए, नहीं, तो हम 22/7 ही रखेंगे। तो 3603, दो और जीरो, इंटू 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके लिख देंगे। तो ई आ जाएगा 1138
1313285.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब को यदि हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन क्यूब है तो कितना से 10 का पावर 6 से डिवाइड करना होगा। तो 113142885.71 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो कितना आता है 1/100 सेंटीमीटर मीटर, यानी 1/10 मीटर हो जाता है। तो 1/100 क्या हो जाएगा ये मीटर, मीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट किया मीटर में तो ऐसे हो गया, इस पावर क्यूब तो क्यूब हो जाएगा। अब देखिए तो हो जाएगा 113142885.71 डिवाइड बाई 1, 10 का पावर 2 और 3, 6 मीटर क्यूब। अब आइए क्या करेंगे हम, तो 6 यहाँ पे मतलब कितना है 6 गो जीरो है 1 पे, तो 6 गो जीरो के बाद क्या देंगे यहाँ पॉइंट खसका देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 11 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11.314285.71 मीटर क्यूब। इतना पॉइंट छोड़ देंगे इसका 11.31 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया बचे हुए पानी का आयतन आ गया। लास्ट में पूछ लेते हैं कि क्या पूछा है, शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। लिख देंगे अतः शेष बचे पानी का आयतन कितना हो जाएगा 11.31 मीटर क्यूब। यही मेरा आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।